नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। एसजीएक्स निफ्टी आपको 30 पॉइंट्स ऊपर दिखा रहा है, तो सिमिलर काइंड ऑफ गैप अप ओपनिंग आप इंडियन मार्केट्स में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कल के इवनिंग रैप में आपको बताया गया था कि मार्केट में जो हाफ एन आवर पॉजिटिविटी थी, सेम फॉलो थ्रू आपको अगले दिन भी दिखाई पड़ सकता है। दैट सेम थिंग विच यू आर सीइंग ओवर हियर इन दी एसजीएक्स निफ्टी एज वेल। बात करें यूरोपियन मार्केट्स की, तो यूरोपियन मार्केट्स में कल के दिन पॉजिटिविटी थी। नैस्डैक में कल फैग एंड ऑफ द डे गिरावट थी। बात करें आज के एशियन मार्केट की, तो आज के एशियन मार्केट में आपको पॉजिटिविटी दिखाई पड़ रही है। तो सिमिलर काइंड ऑफ गैप अप ओपनिंग, ज़्यादा कोई खास गैप नहीं है। अराउंड 30-40 पॉइंट्स का गैप अप आप निफ्टी 50 में देख सकते हैं। सो फिलहाल निफ्टी 50 कल क्लोज हुआ है 14,919 के आसपास। सो यू कैन एक्सपेक्ट अंडर 15,000, 15,000 के नीचे की ही ओपनिंग आप देख सकते हैं। और आज है वेडनेसडे का दिन, तो वेडनेसडे मतलब कल है थर्सडे, और आज के दिन आपको अच्छा खासा वॉलेटिलिटी मार्केट में एक्सपेक्ट करना चाहिए। बात करें सेंसेक्स की, तो कल 450 पॉइंट्स के आसपास। निफ्टी बैंक में ज़्यादा कोई खास तेजी कल के दिन नहीं थी। ऑलमोस्ट जहां पर ओपनिंग हुई वहीं पर ही क्लोजिंग हुई थी। मिड कैप और स्मॉल कैप में कल अच्छी खासी बाइंग दिखाई पड़ी थी। कल के दिन के सबसे ज़्यादा भागने वाले स्टॉक्स है टाटा मोटर्स, M&M, अडानी पोर्ट्स एंड विप्रो, बिकॉज ऑफ देयर गुड न्यूज़ ऑफ गुड ऑटो सेल्स नंबर इन द मंथ ऑफ फेब। गिरने वाले स्टॉक्स में दोस्तों ओएनजीसी था। ओएनजीसी के लिए ये 2 दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि 3rd और 4th को है ओपेक की मीटिंग, और क्या डिसीजन आएगा वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा ओएनजीसी को और ओएनजीसी के प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू, बिकॉज ओएनजीसी हैपेंस टू बी दी बिगेस्ट नेचुरल गैस सप्लायर ऑफ दिस कंट्री। जितनी छोटी छोटी गैस कंपनीज, ऑयल ओएमसीज हैं, वो सारी की सारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज बेसिकली ओएनजीसी पे डिपेंडेंट है। तो ओएनजीसी हैपेंस टू बी अ प्राइमरी कैंडिडेट जो कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा ओपेक के रिजल्ट से। एनीवे, बात करें अदर स्टॉक्स की दोस्तों, कल के दिन एचडीएफसी, रॉटर रेड्डीज और पावर ग्रिड में मात्र प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ी। आप देख सकते हैं 1.5 से लेकर के 1% की ही गिरावट है, तो दिस इज जस्ट शेयर प्रॉफिट बुकिंग। कल के दिन जहाँ पर थोड़ी सी हरकत दिखाई पड़ी पॉजिटिव, वो थी गोल्ड की, और आप देख सकते हैं गोल्ड में कल अराउंड 260 पॉइंट्स के आसपास की तेजी आई, और गोल्ड एक 45,000 के लेवल्स पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखा रहा है। सिल्वर में भी कल अराउंड 500 पॉइंट्स की तेजी थी, 67,000, 68,000 के आसपास वो ट्रेड कर रहा है। इन केस इफ़ यू वांट टू बाय फ्रेश, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट कर लें, हो सकता है आपको नीचे के लेवल पे आपको ये दोनों प्रेशियस मेटल्स मिल जाएं। क्रूड और नेचुरल गैस में कल के दिन कोई ज़्यादा खास कारोबार नहीं हुआ है, बट दोनों दिन, दैट इज 3rd और 4th, क्रूड ऑयल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जहां पर एक बार फिर से गिरावट शुरू हो गई है वो है यूएस डॉलर। बल्कि आप देखें तो इंडियन रुपी हैज़ फेयर्ड वेल। इंडियन रुपी में स्ट्रेंथ आपको दिखाई पड़ रही है, और ऑलमोस्ट हर एक करेंसी के अगेंस्ट में इंडियन रुपी इज आउट परफॉर्मिंग। तो यूएस डॉलर जो कि ऑलमोस्ट अभी 72.5 से नीचे चला गया था, फिर से रिकवरी आई थी, लेकिन अभी फिर से धीरे धीरे डॉलर में गिरावट शुरू हो गई है। दोस्तों कल शाम के इवनिंग रैप में आपको मैंने निफ्टी की चार्ट एनालिसिस में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे। दोस्तों अगर आप मॉर्निंग अपडेट और शाम का इवनिंग रैप देख लेते हैं, तो मेरे हिसाब से आपके दिन के इंपॉर्टेंट न्यूज़, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सारे के सारे कवर हो जाते हैं। सो यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस बोथ द वीडियोज़। एनीवे, बात करें आज के इंपॉर्टेंट पिवट पॉइंट्स की दोस्तों, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो कि निफ्टी 50 का आज के लिए होगा, वो होगा 15,000 के लेवल्स। दैट टू मोर बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। फर्स्टली तो पिवट चार्ट पे रेजिस्टेंस है ही, सेकेंडली 15,000 इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस ऑल्सो। और जिस प्रकार की आप गैप अप ओपनिंग आप इंडियन मार्केट्स में देख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि गैप अप ओपनिंग होने में भी 15,000 के लेवल टूटेंगे नहीं। चूंकि 15,000 के लेवल गैप अप में टूटेंगे नहीं, तो अगर 15,000 पे पहुंचती भी है मार्केट, तो वहां से आपको प्रॉफिट बुकिंग नजर आ सकती है और मार्केट नीचे की तरफ स्लाइड होती हुई दिखाई पड़ सकती है। मोर सो कल के दिन वीकली अपडेट है, सो यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। हो सकता है कल आज प्रॉफिट बुकिंग का माहौल आ जाए और मार्केट में आपको अच्छी खासी वॉलेटिलिटी दिखाई पड़े। तो अगर मार्केट में गिरावट आती है, तो पहला सपोर्ट विल बी 14,800 एंड द नेक्स्ट सपोर्ट इज गोइंग टू बी 14,700। 14,800 पे आपको प्राइस लेवल को देखना चाहिए कि काफ़ी तेजी से गिरावट हो रही है या फिर कैसी कैंडल बन रही है। अगर ज़्यादा बीरिश कैंडल बन रही है, देन यू कैन एक्सपेक्ट 14,700 लेवल्स ऑल्सो। तो आज के दिन आपको वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट करनी चाहिए। बात करें निफ्टी बैंक की, तो कल के दिन खास एक्शन नहीं था। क्लोजिंग हुई 35,450 पे, और आज के दिन इंपॉर्टेंट लेवल्स जो कि निफ्टी बैंक में दिखाई पड़ रहे हैं, वो है पहला लेवल 35,700।
अगर बाई चांस 35,700 टूटते हैं अच्छी वॉल्यूम के साथ, तो फिर आपको ऊपर के लेवल 36,000 भी दिखाई पड़ सकते हैं। चांसेस जिसके आज कम हैं, क्योंकि मार्केट में पिछले 2-3 दिनों से ज़्यादा पार्टिसिपेशन है नहीं, लेकिन कल के दिन थोड़ा सा FIIs का पार्टिसिपेशन था। आज के दिन दोस्तों लेकिन आपको अच्छी खासी वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट करनी चाहिए, और बाई चांस कोई प्रॉफिट बुकिंग आती है तो नीचे के लेवल पे 35,000 के लेवल आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो अगर मैं ब्रॉड रेंज के बारे में बात करूं तो 34,700 टू 36,000 ये एक रेंज है, ब्रॉड रेंज, लेकिन जिसमें मुझे मेन कारोबार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है आज के दिन वो होगा 35,000 टू 35,700। तो इस रेंज पे आप डेफिनेटली फोकस कर सकते हैं ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी अच्छी खासी रहेगी। कल के दिन FIIs ने जम के खरीदारी करी, अराउंड 2,000 करोड़ से भी ज़्यादा की FIIs की इंस्टीट्यूशनल बाइंग थी। ऑल दो DIIs की सेलिंग एक्सटेंसिव नहीं थी, दे सोल्ड अराउंड 854 करोड़, लेकिन FIIs हैव बीन बाइंग, और FIIs में कुछ दिनों की बाइंग नहीं थी, मतलब अराउंड पिछले वीक काफ़ी कम बाइंग थी, लिमिटेड बाइंग थी। इनफैक्ट पिछले वीक में उन्होंने काफ़ी सेलिंग भी करी, लेकिन फिर से FIIs हैव स्टार्टेड टू इन्वेस्ट इन इंडियन स्टॉक मार्केट। बात करें अच्छी न्यूज़ की दोस्तों, तो FIIs बैक अगेन, दिस इज़ अगेन अ वेरी वेरी पॉजिटिव न्यूज़, क्योंकि अल्टीमेटली जो मार्केट में मूवमेंट है वो FIIs के पार्टिसिपेशन से ज़्यादा आता है, क्योंकि अल्टीमेटली दे इन्वेस्ट इन बल्क, और जिसके चलते आपको मार्केट में मूवमेंट दिखाई पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों DLF इज़ गोइंग टू रेज 400 करोड़। दोस्तों इससे दो बेनिफिट्स हैं, दो न्यूज़, दो इन्फ्रेंस निकलते हैं। पहली चीज़ तो DLF के लिए स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ तो है ही, जो भी DLF के शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि अल्टीमेटली रियल स्टेट में बिजनेस तभी ग्रो होगा जब आपके पास पैसे होंगे। अगर आपके पास पैसे होंगे तभी आप बैंगलोर में 5 करोड़ का ड्यूप्लेक्स फ्लैट ले पाएंगे। सिंपल सी चीज़ है, रियल स्टेट इज ऑल अबाउट मनी। सो इन केस DLF इज एबल टू रेज मच मनी, दैट मीन्स दे आर गोइंग टू एक्सपैंड, और एज अ DLF शेयर होल्डर पॉजिटिव न्यूज़ है। अच्छा, इसके अलावा दूसरी चीज़ और भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि DLF अगर पैसे रेज कर रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि DLF या फिर रियल स्टेट के सेक्टर में अभी भी ग्रोथ एक्सपेंशन दिखाई पड़ रहा है। इसलिए रियल स्टेट के सेक्टर के जो भी स्टॉक्स हैं जो कि आपको लगता है आपने अभी खरीदे हुए हैं, उसमें निवेशित रहें, और जो भी स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें कि बाइंग अपॉर्चुनिटी इमर्ज होकर के आ रही है, फॉर एग्जांपल पेंट स्टॉक्स, उनमें आपको डिप्स पे बाय करना चाहिए, क्योंकि रियल स्टेट सेक्टर अभी कुछ दिनों के लिए आपको बूम पे दिखाई पड़ेगा। काफ़ी दिनों से बिटा हुआ है, इट हैज़ बीन बीटन वेरी बैडली सिंस द टाइम ऑफ डीमोनेटाइजेशन, और अभी उसमें फिर से ग्रीन शूट्स दिखाई पड़ रहे हैं। सो मेरा भाई इन्फ्रेंस ये था। बाकी आपको क्या लगता है रियल स्टेट सेक्टर के बारे में? यू कैन डेफिनेटली ड्रॉप योर कमेंट सो दैट वी कैन डिस्कस। सो दोस्तों इसके अलावा नॉट सो गुड न्यूज़ क्या है? पहली चीज़ तो निफ्टी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 40 के ऊपर है। तो ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो दो ही तरीके से कम हो सकता है, या तो फिर अर्निंग्स बढ़ें या तो प्राइस घटे। ठीक है, दो ही चीज़ें हो सकती हैं जब ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो 40 से नीचे आ सकता है। अदरवाइज मैंने आपको बताया कि नया एक तरीका ये हो सकता है कि इंडिया विल ऑलवेज फॉर शॉर्ट टर्म इंडिया विल बिकम ओवर वैल्यूड इकोनॉमी। तो फिलहाल ऐसा भी हो सकता है। फिलहाल एरकॉन में दोस्तों OFS आया है, जिसका कि मैंने सेपरेट वीडियो पोस्ट किया था, और मैंने ये भी बताया था कि आपको एरकॉन में अगर एंट्री करनी है तो किस प्राइस रेंज पे करनी है। कल शाम को मैंने वीडियो पोस्ट करा था, आई एम श्योर यू वुड हैव वॉच्ड इट। नहीं देखा है, देखो जाके। इसके अलावा राकेश झुंझुनवाला ने 1.5 लाख शेयर्स ऑफ आयन एक्सचेंज सेल कर रहे हैं, विच इज़ नॉट अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर आयन एक्सचेंज। बाकी इससे कोई खास इन्फ्रेंस नहीं निकलेगा, क्योंकि ये बिल्कुल स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ है, इसका सेक्टर से कोई लेना देना नहीं है। बाकी दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए इफ़ यू वांट देन यू कैन जॉइन वेल सागा टेलीग्राम चैनल विच विल बेनिफिट यू, क्योंकि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं आपको डेली डालता हूं विच आर सिग्निफिकेंट फॉर यू, और बाकी क्वार्टर के रिजल्ट्स भी जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो भी पढ़ते हैं। फिलहाल आज के दिन के बारे में बात करें दोस्तों, तो आज का दिन भी मार्केट का मूड ग्रीड में है, इसलिए आपको नीचे के लेवल पे वेट करना चाहिए अपॉर्चुनिटीज़ का। नीचे के लेवल पे बाइंग के लिए अच्छे स्टॉक्स को चूज़ करने के लिए आपको मार्केट की गिरावट का वेट करना चाहिए। और मार्केट ऐसा नहीं है कि गिर नहीं रही है, मार्केट हैज़ बीन गिविंग यू अपॉर्चुनिटीज़। अभी पिछले हफ्ते ही फ्राइडे को इतनी भयंकर तरीके से गिरी थी। सो इस प्रकार के मौके आपको ढूंढने चाहिए ताकि आप अच्छे तरीके से अच्छे स्टॉक्स को चूज़ कर सकें। और आपको अच्छे GTT ऑर्डर्स लगाने के लिए शाम का इवनिंग लाइव में मैंने कई सारे स्टॉक्स के अच्छे GTT ऑर्डर्स बताए हुए थे। आई एम श्योर आपने उसको देखा होगा, नहीं देखा यू मस्ट वॉच दैट। अदरवाइज WSG स्टार SIP जिंदाबाद है। जब कभी भी आपको लगता है मार्केट में गिरावट आ रही है, यू कैन स्टार्ट टू एक्यूमुलेट वन लॉट, क्योंकि इसमें ब्लूएस्ट ऑफ द ब्लू चिप स्टॉक्स हैं जिनका कि CAGR ही 18% एंड अबव है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग प्रेशियस टाइम। बाय बाय फॉर नाउ।